हसन आबाद गांव में काशिफ नाम का एक लड़का अपनी वालिदा जीनत बेगम और छोटे भाई नईम के साथ रहता था। उसके वालिद के इंतकाल को 10 साल हो चुके थे और अब वो अपनी रोजी रोटी के लिए चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। कुछ पैसे दे दो ताकि दोपहर का खाना बना सकूं। पैसे तो नहीं हैं। जब जाकर चाय बेचूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। तो हम दोपहर में क्या खाएंगे भाई? अरे, मुझसे क्या पूछते हो? तुम भी तो उठ के कोई काम करो। अब तो 20 साल के हो गए हो। 2 पैसे लाके घर में तो खाना बन जाएगा। अरे चला क्यों रहे हो भाई? बेटा, अब वो भी काम करेगा। तुम गुस्सा न करो। हाँ, उसे समझाओ ना माँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस बैठे बैठे खाने से जिंदगी नहीं चलती। ये कहकर काशिफ गुस्से में घर से निकला और अपनी चाय की दुकान पर पहुंच गया। ए खुदा, आज तो अपनी रहमत बरसा और मेरी दुकान अच्छी चला देना, वरना हमारे घर में आज खाना नहीं बनेगा। काशिफ ने दुकान साफ की, मगर अभी वो ठीक से बैठ भी न पाया था कि वहां जागीरदार अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। आए आए, बैठे। मैं आपको कड़क चाय पिलाता हूँ। बताए, अदरक वाली या इलायची वाली? तेरी कड़क चाय पीने नहीं आया हूं। मैं अपने पैसे लेने आया हूं जो तुमने उधार लिए हुए हैं महीनों से। जनाब, मैं दे दूंगा। आपको तो मालूम है हालात खराब हैं। काम अच्छा नहीं चल रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। सुन, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुझे पहले भी 2 बार कहा है। अब बता, ये दुकान तो खुद खाली करेगा या तेरा सामान मेरे आदमी बाहर फेंक दे? काशिफ घबरा गया। उसने फौरन जागीरदार के पांव पकड़े और कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ओए काले, इसकी दुकान से सारा सामान बाहर फेंक दो और उससे भी मेरे पांव से हटा दो। चंद आदमियों ने उसका सामान बाहर निकाल दिया और एक तरफ फेंक दिया। वो रोता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर मायूसी और दर्द साफ नजर आ रहा था। जीनत बेगम और नईम ने उसकी हालत देखकर घबराहट में पूछा, बेटा, क्या हुआ है? चेहरा क्यों उदास है? भाई बताओ क्या हुआ? माँ, आज हमारी दुकान भी चली गई। जागीरदार ने अपने आदमियों से कहकर दुकान का सब सामान बाहर फेंक दिया। अब हमारे पास न दुकान रही न कोई सहारा। ये सुनकर जीनत बेगम और नईम के पांव तले जमीन निकल गई। ए खुदा, अब हम क्या करें? भाई तो अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। और क्या, मुझे तो बस यही आता था, चाय बनाना और बेचना। अब और कौन सा काम करूं? कुछ देर तक घर में सिर्फ खामोशी रही। फिर माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, याद है जब तुम्हारे वालिद गए थे तो उन्होंने एक खेत छोड़ा था। शायद वो सालों से बंजर पड़ा है, मगर अब तुम्हें इसी पर मेहनत करनी पड़ेगी। माँ, वो खेत इस खुश्क जमीन पर क्या आगेगा? वहां तो घास तक नहीं फूटती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। आज नहीं तो कल जमीन रंग ले आएगी। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ भाई, माँ सही कह रही हैं। चलो खेत पर मेहनत करते हैं। मगर बीज और खाद चाहिए होंगी। पैसे कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं। ज़ैनब बेगम ने एक हार निकाला और कहा, लो, ये ले लो। उसे गिरवी रख दो। जो पैसे मिले इनसे फसल शुरू कर देना। अरे नहीं माँ, ये कैसे हो सकता? ये तो बाबा की आखिरी निशानी है। बेटा, अगर तुम्हारे अबू जिंदा होते तो वो भी यही करते। मैं बेचने की बात नहीं कर रही, बस गिरवी रख दो। जब पीसी होगे तो वापस छुड़वा लेंगे। अगले दिन उन्होंने हार गिरवी रखकर पैसे लिए। चलो नईम, अब कामयाबी या नाकामी सब हमारी मेहनत पर मुनहसर है।
हाँ भाई, अब पीछे नहीं हटना। दोनों ने तहैया किया कि वो खेत में तरबूज की काश्त करेंगे। दिन हो या रात, सख्त धूप हो या मूनसून का तूफान, दोनों ने मेहनत से खेत को संवारा। देख नईम, मिट्टी की खुशबू बदल रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ भाई, जमीन भी हमारी लगन को पहचान गई है। और वाकई चंद महीनों में खेत हरे भरे तरबूजों से भर गया। फिर वक्त आ गया जब उन्हें अपनी पैदावार मंडी में ले जानी थी। दोनों रेढ़ी में तरबूज भरकर मंडी पहुंचे। वाह वाह भाई, इतने ताजा और रसीले तरबूज तो मैंने सालों में नहीं देखे। हाँ भाई, हमें सब चाहिए। तरबूज हाथों हाथ बिक गए। जब काशिफ और नईम ने सारे तरबूज बेच दिए तो उनके हाथ में मोटी रकम आ गई। भाई देखो, देखो कितना पैसा हो गया। अब तो हम माँ का हार फौरन छुड़वा लाएंगे। वो दोनों मंडी सैंकले तो पीछे से आवाजें आने लगी। लोग चीखते चिल्लाते उनकी तरफ दौड़े। भाई ये सब हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? पता नहीं। लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुकानदार सब आगे आकर बोले। ए काशुफ, रुक, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्या हुआ भाई? पैसे भी दे दिए, तरबूज भी दिए, अब और क्या बचा है? बाकी ये है कि तुम्हारे तरबूज बाहर से सब्ज हैं, मगर अंदर से बिल्कुल सफेद, न मिठास न रस। हमारे गाहक हमें गालियां दे रहे हैं। लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था। आंखों में खून सा उतर गया। दोनों भाई खौफजदा होकर बोले। भाई हमें एक मौका दे दो, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। हमने महीनों मेहनत की है, ये सारा पैसा है, ले लो, मगर हमें मत मारो। डरते हुए दोनों ने रकम वापस कर दी और दुकानदार सारे तरबूज वापस रेढ़ी पर फेंक कर गाली देकर चल पड़े। काशिफ और नईम घर वापस आए और बोले। माँ, सब खत्म हो गया माँ। वो तरबूज अंदर से सफेद निकले। सब ने हमें धोखेबाज कहा, पैसे वापस करने पड़ गए। हमने महीनों मेहनत की थी, सब खाक में मिल गया। अब जीने की ख्वाहिश बाकी नहीं रही। देखा माँ, मैंने पहले ही कहा था ये खेत बंजर है, वहां कुछ नहीं अगेगा। नहीं बेटा, अगर जमीन वाकई बंजर होती तो तरबूज की बीलें नहीं लहलहाती। कुछ तो कमी हुई है। हार मान लेना जिंदगी नहीं। मगर माँ, अब हम में कुव्वत है, न पैसे हैं न हिम्मत। फिर से कैसे शुरू करें? ज़ैनब बेगम ने नरम लहजे में कहा। इस बार तरबूज नहीं, खजूर की काश्त करो। वक्त ज्यादा लगेगा, मगर मैं यकीन करती हूँ इस बार किस्मत बदलेगी। खजूर? मगर माँ पैसे कहाँ से आएंगे? उस बार हमारा घर भी गिरवी रख दो। अगर ये घर भी चला गया तो फिर हम कहाँ जाएं? बेटा, मैं पागल नहीं हूँ। बस समझती हूँ कि जीने के लिए छत से पहले पेट भरना जरूरी है। अगर खुदा ने चाहा तो ये घर भी वापस आ जाएगा। हालात ऐसे थे कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। अगले दिन वो जागीरदार के पास गए। मालिक साहब, हमारी झोंपड़ी गिरवी रख लो और कुछ पैसे दे दो। तेरी झोंपड़ी? वो तो माचिस के डब्बे जैसी जगह है। मगर सड़क के किनारे है। अगर वहां कुछ बना दिया तो कीमत आसमान छू लेगी। ठीक है, झोंपड़ी मेरे पास रख दो और लो ये पैसे। मगर याद रखो, अगर वक्त पर अदा ना किए तो झोंपड़ी हमेशा के लिए मेरी समझो। बेबस काशिफ और नईम ने शर्त मान ली और पैसे लेकर वापस आए। इस बार उन्होंने खजूर की काश्त शुरू की। वक्त गुजरा, साल बदला, मेहनत रंग लाई। खेत में खजूर के दरख्त लहराए और शाखें फलों से झुक गईं। देख नईम, बाग कितना प्यारा लग रहा है। हाँ भाई। मंदी में वो दोनों टोकरों में खजूर ले गए।
ले लो जी, ले लो भाई, ताज़ा खजूर। मगर इस बार भी दुकानदार बगैर देखे झटला गए। नहीं चाहिए। तुम दोनों धोखेबाज हो। लोग फिर से शोर मचाने लगे। काशिफ और नईम दोबारा शर्मिंदा होकर घर लौटे। घर आकर माँ को सब सुनाया तो ज़ीनत बेगम ने सिर उठाया और कहा, इतने जल्दी हार मान लेना गुनाह है। पहले ये देखो कि ये खजूर वाकई खराब हैं या नहीं। माँ, क्या फायदा जब मंडी वाले ही नहीं लेते तो। चुप! बगैर चुके फैसला मत करो। ले आओ ये खजूर। तीनों ने खजूरें चुखी, कह उठे, ओह, ये तो लाजवाब मीठी हैं। वाकई मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मजेदार चीज नहीं खाई। देखा, ये कोई आम खजूर नहीं, ये तो एक नियामत है। हमारी सूच में खामी है। मंडी वालों की रहमत पर नहीं रहना। हमें अपना रास्ता बनाना होगा। मगर माँ, कैसे? मैं एक तरीका जानती हूँ। हम उन खजूरों की बर्फी बनाएंगे और सीधा गांव वालों को बेचेंगे। खजूर की बर्फी, खजूर और देसी गुड़ से लोग दीवाने हो जाएंगे। काशिफ में उम्मीद जागी। वो फौरन बाजार गया और गुड़ खरीद कर लाया। ज़ीनत बेगम ने खजूर और गुड़ मिलाकर रात भर चूल्हे पर पकाया। ऊंचे भट्टे की आंच, माँ के हाथों का जादू और उनकी ईमानदारी, तीनों ने मिलकर बर्फी तैयार की। माँ, ये तो बहुत मजे की लग रही है। अगले दिन दोनों भाई टोकरियां लेकर गांव की गलियों में निकले। आओ आओ भाई, खजूर की बर्फी ले लो, मीठी, नर्म और एकदम देसी। आओ चखो और बताओ कैसी है ये खास बर्फी। गांव वालों ने पहले शक जाहिर किया, मगर जैसे ही बर्फी मुंह में गई तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ये क्या चीज खुला रहे हो? ये तो लाजवाब है। कोई बोला, ये तो दवा जैसी ताकत देती है। मेरे हाथ पैर का दर्द था, ये खाने से अच्छा महसूस हो रहा है। दिन गुजरते ही खजूर की बर्फी पूरे गांव में सबसे ज्यादा मशहूर हो गई। पैसे बरसे। सबसे पहले काशिफ ने माँ का हार छुड़वाया। अब सर्फ झूम पड़ी छिड़वाने का ख्वाब बाकी था, मगर उनकी तरक्की देखकर जागीरदार के अंदर हसद जल उठा। ये गरीब अमीर नहीं बन सकते। उसने मंसूबा बनाया। सूरज निकलने से पहले खेत खाली हो जाना चाहिए। मगर किस्मत से जागीरदार की साजिश का पता इकराम को चल गया और इकराम ने जागीरदार की साजिश का फराज को बता दिया। फिराज सुनकर बोला, नहीं भाई, ये बड़ा जुल्म है। मैं काशिफ को बता दूंगा। फिराज ने फौरन काशिफ को सब बता दिया। काशिफ ने मंसूबा बनाया और खजूर के दरख्तों पर ऐसी जड़ी बूटी लगा दी जिससे चूरों को खारिश शुरू हो जानी थी। जब आधी रात को जागीरदार के आदमी आकर खजूर तोड़ने लगे तो अचानक उन्हें शदीद खारिश होने लगी। अरे यार, मुझे खारिश हो रही है। हाथों में, पैरों में, जैसे चिवंटियों ने हुजूम किया हो। वो दौड़ते हुए दरख्त छोड़कर सड़क की तरफ भाग खड़े हुए, जैसे उन्हें आग लग गई हो। पूरा मंजर देखकर काशिफ, नईम और फिराज जोर जोर से हंस पड़े। मैंने बहुत तमाशे देखे, मगर ये मज़ाहिया तमाशा पहली बार देख रहा हूँ। जब सब फिरार हो गए तो काशिफ ने फिराज से पूछा, तुमने हमारी मदद क्यों की? तुम तो पहले कहते थे हमारे खजूर बेकार हैं। फिराज बोला, अब क्या बताऊं? जागीरदार ने हमें भड़काया था ताकि तुम्हारा माल कोई न खरीदे और तुम्हारा घर हथियाया जा सके। मैंने सब सुनकर हिम्मत दिखाने का फैसला किया। अब देखो, हम अपना घर छड़वाकर ही दम लेंगे। अगले दिन अचानक शहर से एक ताजिर आया और काशिफ से बोला, तुम काशिफ हो ना?
वो खजूर बर्फी बनाने वाला? मेरी शहर में मिठाई की कई दुकानें हैं। जब से लोगों ने तुम्हारी बर्फी खाई है, सब उसी का जिक्र करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए भी बनाओ। काशिफ खुश होकर बोला, जबरदस्त। आपको कितनी बर्फी चाहे? बड़ा आर्डर और एडवांस देखकर काशिफ का ईमान मजबूत हुआ। चंद माह में काशिफ और नईम बहुत खुशहाल हो रखो गए। उन्होंने अपना घर वापस छुड़वाया और पूरी मेहनत से दौलत कमा ली। जागीरदार जो पहले उन पर जुल्म ढाता था, अब उनके करीब नहीं जा सकता था। काशिफ ने हंस कर कहा, तुमने हमको और सारे गांव को बहुत सताया, मगर अब हम तुमसे ज्यादा मालदार हैं, इसलिए दोबारा कोशिश मत करना। जागीरदार शर्मिंदगी से बोला, मैं माफी मांगता हूं भाई, मैं गलत था। इस वाकये के बाद गांव में किसी ने भी जागीरदार के सामने सर नहीं झुकाया। काशिफ और नईम की मेहनत ने न सिर्फ उनकी तकदीर बदली, बल्कि गांव की इज्जत भी वापस ला दी।